बच्चों, आज हम देखेंगे एक्सरसाइज नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें दिया गया है अधिक कोण और समकोण त्रिभुज बनाकर उसके तीनों कोणों को समद्विभाजित करना और संगमन बिंदु प्राप्त करना। अधिक कोण त्रिभुज और समकोण त्रिभुज बनाकर उसके तीनों कोणों को समद्विभाजित करना और उनका संगमन बिंदु प्राप्त करना। तो इसी के लिए मैंने ये दो त्रिभुज पहले से तैयार करके रखा हूँ, एक अधिक कोण त्रिभुज और एक समकोण त्रिभुज। ये अधिक कोण त्रिभुज है क्योंकि इसका जो कोण B है वो 90 अंश से अधिक है। अगर 100 रहेगा तो भी, 95 रहेगा तो भी ये अधिक कोण ही त्रिभुज ही कहा जाएगा। और यह त्रिभुज समकोण त्रिभुज इसलिए है क्योंकि इसका एक कोण 90 अंश का है। अब हम इसके कोणों को समद्विभाजित करेंगे और देखेंगे कि संगमन बिंदु कहाँ प्राप्त होता है। सबसे पहले मैं इस अधिक कोण के कोणों को समद्विभाजित करने जा रहा हूँ। सबसे पहले कोण C ले रहा हूँ। कोण C को समद्विभाजित करने के लिए हमने गोला प्रकार में एक छोटी सी दूरी लिया, जैसा कि आप लोगों को पहले ही बताया गया है। कोण C पर रखा और ऐसे चाप मारा। अब इस दूरी को हम क्या करेंगे, बढ़ाएंगे और ऐसा बढ़ाएंगे कि ये त्रिभुज के बाहर जाए ताकि आकृति क्लियर दिखाई दे। और इस तरह से इन दोनों जगहों से हम बारी बारी से फिर चाप लगाए। हमें ये बिंदु प्राप्त हुआ। ध्यान से इस बिंदु को C से ज्वाइंट कर देंगे और इस प्रकार हो गया कोण C का समद्विभाजक। हमने कोण C को समद्विभाजित किया। अब इसी प्रकार कोण B को समद्विभाजित करेंगे। पहले गोला प्रकार में थोड़ी सी दूरी लेंगे, फिर B पर रखेंगे और हम ऐसे चाप मार दिया। अब इस दूरी को हम इतना बढ़ा देंगे कि वह त्रिभुज के बाहर चला जाए और फिर यहाँ से और इस जगह से चाप मारेंगे। दोनों चाप एक दूसरे को यहाँ पर प्रतिच्छेदित किए, काटे। जो बिंदु प्राप्त हुआ उसको हम B से मिला देंगे और इस प्रकार ये हमारा कोण B का समद्विभाजक हुआ। अब उसके बाद कोण A का समद्विभाजक अगर खींचना है तो कापी को हम ऐसा कर लिया, कोण A पर रखा, थोड़ी सी दूरी लेकर, और हम ऐसे दो जगह पर काट दिए। ये दोनों लाइन कट गई। दूरी को इतना ज़्यादा बढ़ाया कि त्रिभुज के बाहर जाए और इन दोनों जगहों से हमने ऐसा चाप मार दिया। इस प्रकार ये तीसरा बिंदु प्राप्त हुआ कोण A का समद्विभाजक खींचने के लिए, और इसको कोण A से हम मिला दिया। अब हम कापी को सीधा कर लेते हैं। अब ध्यान से जरा इस आकृति को देखो। ये है कोण A का समद्विभाजक, ये कोण B का समद्विभाजक और ये कोण C का। तीनों समद्विभाजक अगर ध्यान से देखो तो एक ही बिंदु से होकर जाएंगे। इसे ही संगमन बिंदु कहेंगे। अब तुम देख सकते हो कि ये जो संगमन बिंदु हमें प्राप्त हुआ वो कहाँ प्राप्त हुआ, त्रिभुज के बाहर कहीं कि त्रिभुज के अंदर। निश्चित ही त्रिभुज के अंदर प्राप्त हुआ। इस प्रकार यस कह सकते हैं कि अधिक कोण त्रिभुज के कोणों का संगमन बिंदु त्रिभुज के अंतःभाग में प्राप्त होता है। अब हम आएंगे समकोण त्रिभुज में। जैसा काम हम अधिक कोण त्रिभुज में किए, सेम वही कार्य, सारे के सारे काम हम इस समकोण त्रिभुज में करेंगे। सबसे पहले R, अब देखते जाओ, मैं कर रहा हूँ। थोड़ी सी दूरी लेके R पर रखा, चाप मारा, इस दूरी को बढ़ाया और त्रिभुज के बाहर ऐसे काटा। जो बिंदु प्राप्त हुआ उसको पहले निशान देंगे
और उसको R से हम मिला देंगे। ये हमने कोण R को समद्विभाजित किया। फिर कोण Q का समद्विभाजक खींचने के लिए थोड़ी दूरी लेकर के पहले हम ऐसे चाप मारा, फिर इसको बढ़ा दिया, इतना बढ़ाया कि ये त्रिभुज के बाहर चला जाए, और फिर इसे हम Q से मिला दिया, इस बिंदु को। उसके बाद अब बचा P। कापी को चाहे तो उल्टा कर दो या उसी तरह से करो। मैं कापी को उल्टा कर दिया, P मेरी तरफ आ गया। अब जैसे Q और R का किया वैसे P, थोड़ी दूरी लेके पहले चाप लगाया, फिर इस दूरी को बढ़ाया, इन दोनों जगहों से इधर चाप मारा, दोनों एक दूसरे को यहाँ पर काटे, ये बिंदु प्राप्त हुआ। इस बिंदु को हम P से ज्वाइन कर दिया और इस प्रकार हमारा तीनों कोणों का समद्विभाजक हमने खींच दिया। अब फिर कापी को सीधा कर लो, ध्यान से देखो, कोण P का समद्विभाजक, कोण Q का समद्विभाजक, कोण R का समद्विभाजक, तीनों फिर एक ही जगह से होकर गए। इस बिंदु को कहेंगे संगमन बिंदु, और यह बिंदु कहाँ प्राप्त हुआ वो आपको दिखाई दे रहा है, कहाँ, त्रिभुज के अंतः भाग में। तो इस प्रकार हमारा ये उत्तर हो गया कि अधिक कोण त्रिभुज हो या समकोण त्रिभुज हो, अगर उनके कोणों का समद्विभाजक खींचते हैं तो संगमन बिंदु हमेशा त्रिभुज के अंदर ही प्राप्त होता है।